वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस। टुडे मैं आपको इस वीडियो में फंक्शन से रिलेटेड सारा कंसेप्ट कराऊंगा और इस वीडियो में बस इंट्रो होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको फंक्शंस के बारे में बता दूँ, थोड़ा रिविज़न करा दूँ फंक्शन का कि फ़ंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो मैं फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा रिविज़न कराता हूँ। देखो फंक्शन जैसे कि हमने पढ़ा है, फंक्शन कुछ नहीं होता। फंक्शन एक्चुअली होता क्या है? सबसेट ऑफ रिलेशन। रिलेशन के सबसेट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिलेशन के सबसेट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया? रिलेशन का सबसेट, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन इज़ द सबसेट ऑफ रिलेशन, ठीक है, ऐसे। अब देखो दूसरा वे लिखने का क्या होगा। हाँ, इसको अब बात आती है, ये तो हो गया लिखने के तरीका, दूसरी तरीके से लिखने का तरीका। अब हम फंक्शन को नोटेट कैसे करते हैं? नोटेशन क्या है उसका? तो हम फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, टू इसे डी लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ सी। ये डी अब इधर क्या है? अब हमने फंक्शन के बारे में तीन चीज़ पढ़ी है जो कि हम रिलेशन में भी पढ़ते हैं। वो तीन चीज़ क्या है? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये तीन चीज़ हमने पढ़ी है, ठीक है। डोमेन क्या होता है? जो कि हम पुट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा जो ये होता है एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशन फंक्शन का। तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है कि इस सेट का, उसे हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकंड वाला होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। और जो कोडोमेन क्या होता है? आपने वो पढ़ा होगा एरो डायग्राम। उसमें हम ऐसे एरो डायग्राम बनाते हैं। कोई दो सेट हैं, 1 2 3 और ए बी सी। तो इसमें हम ऐसे बनाते हैं एरो डायग्राम। तो जो सेट बी होता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा रेंज, डोमेन, कोडोमेन का पूरा फंडा है, ठीक है। अब थोड़ा हो गया रिवाइज। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में जो फंक्शन है उसके बारे में, उसके कितने टाइप हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला उसका जो टाइप है वो है, इधर से लिख देता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला है वो है 1 ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, इधर बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट। कोई भी जो फंक्शन होता है कब माना जाता है फंक्शन? उसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कि मतलब नो एलिमेंट रिमेन, नो एलिमेंट शुड लिख लो, शुड रिमेन इन सेट ए। फर्स्ट सेट होता है एरो डायग्राम में, जैसे मैं बना दूँ, इसमें कोई भी अगर एलिमेंट, और इधर ए बी सी बना दो, इसमें अगर कोई भी एलिमेंट रह गया इधर तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए सेट ए में, ठीक है। पहली कंडीशन इसकी। दूसरी कंडीशन ये है कि वन एलिमेंट शुड हैव सिंगल इमेज। इसका कहने का मतलब ये है कि ए बी सी ले लो, 1 2 3 ले लो, ठीक। इसमें हमारी ए इससे रिलेट हो सकता है, ए इससे रिलेट नहीं, इससे मतलब ए दो एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, अब आप खुद ही सोच लो, जब आप मिरर के पास में जाते हो
तो खड़े होते तो आपकी एक ही इमेज दिखती है ना, दो थोड़ी दिखती है। तो इसमें भी अगर हम इस पर लाइट मारेंगे तो इसकी एक ही तो इमेज बनेगी, इधर दो थोड़ी बनेगी, ठीक है। तो इसकी एक इमेज बनेगी, दो अगर बने तो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की एक कंडीशन है। हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, ये मतलब दो एलिमेंट की सिंगल इमेज बन गई, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट वो पॉसिबल नहीं हो सकता जो मैंने पहले बताया। तो ये दो कंडीशन है। आई होप आपको ये पहले पता होगी, 11th क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 1 1 फंक्शन के बारे में। तो 1 1 कौन सा फंक्शन होता है, ये रिडेफिनेशन अ फंक्शन f such that x to y is defined to be 1 1 if the images of distinct element of x under f are distinct। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो एरो डायग्राम से मैं समझाता हूँ आपको। मान लो कोई सेट है x, इसमें 3 एलिमेंट है, और ये सेट b y है हमारा, इसमें a b c, इसमें भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो अगर ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग एलिमेंट की अलग ही इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक इसके साथ भी अगर रिलेट होता है ना, तो ये ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये अगर दो इसके साथ बी के साथ ना होकर ए के साथ ही हो रिलेट, तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज है, ठीक है। 1 1 का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि एक की एक इमेज बनेगी, सिंपल। तो इधर हम कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे एक की एक, डिस्टिंक्ट की डिस्टिंक्ट इमेज, ये होता है 1 1 का मतलब, ठीक है। और थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि let x1 x2 belongs to x, और अगर fx1 और fx2 ऐसे लिख दो इसको, fx2 दोनों बराबर हैं तो इम्प्लाइज होगा कि x1 और x2 भी बराबर होंगे, तो वो 1 1 कहलाएगा। अगर fx1 दोनों बराबर नहीं है और x2 बराबर नहीं है, तो x1 x2 भी बराबर नहीं होने चाहिए, तभी 1 1 होगा, ठीक है। और अगर fx1 बराबर है, fx2 भी बराबर है, बट x1 और x2 बराबर नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हैं, ऐसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं और ऐसे हम इससे एरो डायग्राम से कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो मैनी 1, क्यों, क्योंकि मैनी 1, दो की एक के साथ बन रही है तो मैनी 1, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1 1 में बस इतना ही, आप इसको नोट करिए अच्छे से। गाइज मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो 1 1 होता है उसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं हम उसको 1 1 को, ठीक है। और ऑन टू को हम बोलते हैं सरजेक्टिव, ठीक है। ऑन टू को हम बोलते हैं सरजेक्टिव। और अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, अगर ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा, ये तो आप समझ सकते हो, उससे अलग से कराने की ज़रूरत नहीं। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसमें अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि ऑन टू क्या होता है, ऑन टू फंक्शन जब होता है जब हमारा रेंज और कोडोमेन बराबर होता है। ये एक छोटी सी बात बहुत से क्वेश्चन को, लंबे क्वेश्चन को एक बात में सॉल्व कर देती है, ठीक है। बट अच्छे से जानना हमें, तो डेफिनेशन से मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। देखो गाइस, अब आप इससे भी समझ सकते हो, तो सेकंड कर देता हूँ इसको, इससे भी समझ सकते हो डेफिनेशन से भी, क्या फंक्शन f such that x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x under f, ठीक है। जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग, मान लो कोई एरो डायग्राम है, ये भी x y 1 2 3 a b c, ठीक है, कोई एरो डायग्राम है। अगर
1 में क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी एलिमेंट इसका छूटना नहीं चाहिए। ऑन टू में हम क्या पढ़ेंगे कि y का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर y का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटता है तो उसको हम ऑन टू बोलते हैं। खुद समझो, मैंने अभी आपको बताया था रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तब हम उसको ऑन टू बोलते हैं। जब पूरा ये फंक्शन जो y फंक्शन है कोडोमेन वो पूरा भर जाता है, ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो जो रिलेट कर रहा हो तो रेंज होगी, और वो रेंज पूरी हो गई तो वो फंक्शन डोमेन रेंज क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो अच्छे से। बाकी एरो डायग्राम से मैंने बता दिया, कोई भी खाली नहीं चाहिए इसमें, और रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए। और अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। गाइज मैं अब आपको ये स्टेटमेंट भी समझा देता हूँ कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो हम जो सेट वाई होता है उसमें से मान लो हमने कोई एक एलिमेंट मान लिया वाई, ठीक है। अगर उस एलिमेंट के लिए हमारी एक x की ऐसी वैल्यू होती है x में, सेट A में, कि f(x) बराबर y हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x की हम जो वैल्यू डालेंगे, ठीक है, उससे हमें y मिलेगा। मतलब हम जैसे x की वैल्यू डालते जाएंगे तो हमें y मिलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट y है वो खाली नहीं रहेगा। ठीक है, जो रेंज है हमारी वो कोडोमेन बनती जाएगी। ठीक है, अगर जिस वैल्यू x पे अगर हमने डाल दिया कोई भी वैल्यू, अगर हमारी y मतलब रिलेट नहीं कर रहा सेट 2 में, तो क्या होगा, वो ऑन टू नहीं होगा। x जैसे हम डालेंगे और y की वैल्यू आती जाएगी अकॉर्डिंग टू जो सेट है उसमें बनता जाएगा फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा ऑन टू होगा सेट। ठीक है, क्वेश्चन जब करोगे तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे भी स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि हर एक y की वैल्यू के लिए हमारा x है, अगर x है तो f(x) बराबर y हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, हमारे पास देखो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का होता है। क्वेश्चन होता है हमारे पास, उसमें x की टर्म में होता है, तो हम कोई भी एक y की वैल्यू लेते हैं, उसको उसमें पुट करते हैं, अगर y आ गया तो वो हमारा फंक्शन है ऑन टू। ठीक है, तो गाइस जो लास्ट टाइप बच गया था वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। ठीक है, तो कोई फंक्शन है जो 1 और ऑन टू दोनों है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या फिर इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो लास्ट था ये, और फंक्शन में बस इतना ही, इंट्रो इतना ही था फंक्शन में। बाकी जो इसका एग्जांपल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो भी नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको आज पूरे फंक्शन का इंट्रो करा दिया, 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।